शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम। आइए शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? वेद भगवान ही परम प्रमाण है। बहुत अच्छी बात है। कल चर्चा चली थी वेद भगवान ही परम प्रमाण है। इसके अंतर्गत रामदीन जी महासाब ने सुनाया था वेद भगवान अपुरुष होने से परम प्रमाण है, जिसके बारे में कल चर्चा की। यही चला था ना विषय? जी महाराज। गुरुदेव। अच्छा, यहाँ पर और भी साधकों को कारण बताने हैं कि भाई वेद भगवान जो है ये परम प्रमाण क्यों है। एक सूत्र पर तो कल विवेचन कर ही चुके थे, अपौरुषेय होने से परम प्रमाण है। और भी कोई ऐसा रहस्य कोई बता सकते हैं क्या इस कारण से वेद भगवान परम प्रमाण होते हैं? हाँ, थोड़ा मंथन करके, वैसे कल भी कह दिया था अंत में, कल इसी पर चर्चा करेंगे तो साधक इसके बारे में मंथन करे और कोई ऐसा सूत्र निकाले जो बिल्कुल सटीक हो। किसी ने कुछ मंथन किया क्या? मंथन इसका मतलब किसी ने मंथन नहीं किया ना? शिवोहम स्वामी। हाँ, शिवोहम। वेदों से पहले तो वो बताया उनका प्रमाण। वेदों से पहले तो कोई था ही नहीं, हम कैसे बताएंगे? क्या हुआ? वेदों से पहले कोई हो तो उसका प्रमाण, वेदों को होने का प्रमाण बताया। अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले कोई था ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। आप कोई हो तो वेद को अप्रमाणित सिद्ध करे, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी स्वामी। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी इसमें कुछ बताना चाहते हो तो? गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव, सत्य को और कौन प्रमाणित करेगा? क्या हुआ? सत्य को और कौन प्रमाणित करेगा? उसके ऊपर कौन ऐसी शक्ति है जो हाँ, उसको बिल्कुल प्रमाणित बिल्कुल सत्य बात है। ये तो सनातन है एकदम। प्रमाणित किया जाता हो तो सत्य होता ही नहीं। उसके आगे कोई उसको प्रमाण देने वाला होता ही नहीं।
अच्छा, और भी कोई साधक है? यहाँ प्रश्न थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना। प्रश्न यदि अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा तो फिर भी गड़बड़ रहेगी। वेद भगवान को परम प्रमाण बताया गया है, क्यों बताया गया है? हालांकि ये भी जो सूत्र बताए गए उसमें यदि ये प्रश्न कर देते कि वेद भगवान परम प्रमाण नहीं है तो इस जगह पर तो ये सूत्र बड़े विलक्षण होते, परंतु यहाँ पर वेद भगवान को परम प्रमाण क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? जैसे अपौरुषेय वाला विषय चला, ये तो बड़ा विलक्षण था। ये तो समझो एक प्रकार से बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसी प्रकार से अपने को सूत्र बताना है जिससे सिद्ध होता हो कि सचमुच में वेद भगवान ही परम प्रमाण है, बाकी कोई परम प्रमाण है नहीं। प्रश्न समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, आ गया। हाँ, चलो इस दृष्टि से सोच करके फिर बताओ। प्रणाम आपसे श्री चरणों। हाँ बोलो। वेद जो है गुरुदेव स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए परम प्रमाण है। इस ज्ञान स्वरूप को कौन प्रमाणित करेंगे फिर? इसको कौन करेंगे गुरुदेव प्रमाणित? है कैसे पता चला कि वेद भगवान जो है ये ज्ञान स्वरूप है या स्वयं प्रकाश है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चला स्वामी जी कि जो वेद जो है जो पुरुष है। यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं कि वेद भगवान यदि स्वयं प्रकाश हो, ज्ञान स्वरूप आदि हो तो वेद तो सुषुप्ति में रहते ही नहीं, तो फिर क्या संगति लगाओगे यहाँ पर? वेद तो नहीं रहते पर ज्ञान तो रहते हैं स्वामी जी। ज्ञान रहते, ज्ञान बहुत सारा होता है। ज्ञान रहता ऐसे बोलो, या तो ज्ञान रहते इसका मतलब बहुत सारे ज्ञान वो रहते हैं, बहुवचन हो रहा है अपना सुषुप्ति में अपना ज्ञान तो होता है ना स्वामी जी। यहाँ पर वेद भगवान को परम प्रमाण बताने का विषय चल रहा है। वेद भगवान को परम प्रमाण सिद्ध करना है। ये तो हम ब्रह्म को सिद्ध कर रहे हैं, आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा स्वयं प्रकाश। कल शायद किसी ने कहा तो उस पर चर्चा भी सुनाई थी थोड़ी बहुत। यहाँ पर आत्मा व ब्रह्म के बारे में नहीं बताना, वेद भगवान के बारे में बताना, जिसके लिए भगवान गीता जी में कहते हैं ना, बड़े जलाशय की प्राप्त होने पर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं होती है। और बहुत बार ये भी तो सुनने को मिला होगा ना, वर्णाश्रमाभिमाने न श्रुति दासो भवे नर, वर्णाश्रम विहीनश्च वर्तन्ते श्रुति मूर्धनि। जो वर्ण आश्रम के घेरे में रहता है उसे श्रुति का दास होना होता है, और जो वर्ण आश्रम के घेरे से विनिर्मुक्त हो गया है फिर श्रुति उसकी दास होती है। तो इसलिए थोड़ा समझने की कृपा करो। बहुत आगे पीछे बोलोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। या जो विषय चल रहा उसी के अनुसार थोड़ा मंथन करके देख लिया करो। आता दूसरे अध्याय में नहीं आता, यावानर्थ उत्पन्न गीता जी का पाठ करने वाले साधकों को यावानर्थ बोलते ही समझ में आ गया होगा। यावानर्थ उत्पन्न सर्वतः संप्लुतोदकेश तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण से विजानत है। ब्रह्म तत्व को जान लिया तो फिर वेद भगवान समझो जैसे बड़े जलाशय की प्राप्त होने पर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं होती है, फिर वेदों का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है। गुरुदेव। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी शिवम गुरुदेव।
हाँ शिवोहम। तो फिर वेद भगवान को सनातन कह सकते हैं? ये पर्यायवाची शब्द नहीं बताना ना, प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब। वेद भगवान को परम प्रमाण क्यों कहते, इसका कारण बताना आपने को। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव ये ब्रह्म का बोध करवाते हैं, इसके परम अरे प्रमाण। क्या बात है, ऐसे सूत्र बताने चाहिए। साधक लोग पता नहीं क्या करते हैं। ये क्या होता है कि 24 ही घंटे करने धरने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो इसलिए इनकी बुद्धि तो वो हो जाती है खराब, एक तरह से कुंठित ही हो जाती है। अरे भाई, ये ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार जो है केवल और केवल मात्र वेद भगवान की कृपा से ही होता है, इसलिए वेद भगवान परम प्रमाण है। बताओ, ऐसे सूत्र बताने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है। साधकों को अभी तो बहुत मंथन करना होगा, बहुत समझना होगा, क्योंकि शब्दों की संगति भी नहीं लगा सकते हैं तो फिर समस्या ज्यादा ही होती है। फिर यहाँ पर तो कहने का मतलब एक तो स्पष्ट रूप से कहे भाई नमक लेकर के आओ, अथवा स्पष्ट रूप से कहे घोड़ा लेकर के आओ। तो यहाँ पर भी यदि कोई गड़बड़ कर देते हैं तो फिर सेंधव कह देंगे सेंधव लेके आओ, तो फिर तो गड़बड़ 100% करेंगे ना। हाँ, ये तो थोड़ी ठीक ठीक ज्ञान गोष्ठियां होती है ना, तब थोड़ा पता चलता कि वास्तविकता क्या होती है। कहने का मतलब हम शेर तो बन जाते, परंतु जब मुकाबला होता, शास्त्रार्थ होता या ऐसा युद्ध होता ना, तब पता चलता कि सचमुच में शूरवीर कौन है। गुरुदेव, तब तो गिदड़ भी नहीं रहते। हाँ, वो तो भाला पकड़ते ही पता चल जाता, भाला पकड़ना जानते या नहीं जानते, तलवार पकड़ना जानते या नहीं जानते हैं। और पकड़ना जान लिया, परंतु उसका उपयोग कैसे किया जाए, किस समय किस प्रकार से कैसे उपयोग करना, यह भी नहीं जानते, तो भी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए साधकों को बहुत जल्दी कृतार्थ नहीं होना, या जितनी रगड़ के लगे ना, लगने दो। बहुत काल करिए सत्संगा, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। तो ये अनंत जन्म के पश्चात, या अर्थात जिसका अंतिम जन्म होता, उसी के चोट थोड़ी विशेष लगती है। तो यहाँ थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करके देख लिया करो कि वास्तव में पूछने वाला जो है क्या पूछना चाहता, उसका तात्पर्य क्या है, उनके हृदय में क्या है। वहां तक जब हम पहुंच जाते हैं ना, तब उत्तर देने में हम यथार्थ हो जाते हैं, तब ठीक ठीक उत्तर दे पाते हैं। और सुनते ही तुरंत कह दिया तो इसमें फिर मंथन किया नहीं। चलो, वरुणलाल जी महासाहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद का, इन्होंने बिल्कुल युक्ति युक्त बताई। अर्थात केवल और केवल मात्र ब्रह्म को न जानने से सारा का सारा सकल अनात्म प्रपंच प्रतीत होता है, ब्रह्म के जानने मात्र से सब विला जाता है। तो वेद भगवान के द्वारा ही ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है, इसलिए वेद भगवान को परम प्रमाण कहा जाता है। चलो, ये भी जैसे अपुरुषे वचन के समान बिल्कुल खरा हो गया, इसको भी ध्यान रखना। चलो, और भी कोई साधक बताना चाहे कोई सूत्र? श्रुति प्रमाण से स्वधर्म में निष्ठा होती है। क्या बात है, समझो, ये भी स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य सूत्र है। इसके लिए तो पहले काफी समय तक यही विषय चला था। श्रुति प्रमाणिक मत है स्वधर्म निष्ठा, तयो आत्मा विशुद्धि रसे, विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम, तेनेव संसार समूल नाश है। श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है, उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसी को ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है, उसी का संसार बंधन निवृत्त होता है। तो देखो, श्रुति प्रमाणे में जिनका दृढ़ निश्चय होगा, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होगी, अर्थात सच्चिदानंद को जानने की चेष्टा करेगा। और श्रुति प्रमाण में यदि विश्वास नहीं है, तो
अपने आप को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा जन्मरणाधिक पता नहीं क्या का क्या समझ करके वो संसार अरण्य में भटकता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। और भी इस प्रकार के कोई भी सूत्र साधक किसी भी साधक के दिमाग में आ रहे हो, हाँ ऐसे बताना, समझो हमने प्रश्न को ठीक ठीक तरह से समझ लिया है। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। वेद भगवान अप्रमेय है। अप्रमेय ना, इसका क्या मतलब हुआ? किसी प्रमाण का विषय नहीं है। अच्छा, इसे समझो अभी जो प्रश्न चल रहा है उसकी सिद्धि होगी किस प्रकार से, थोड़ा स्पष्ट करो। हो सकता है किसी के समझने में गड़बड़ हो रही होगी, क्योंकि यहाँ प्रश्न किया गया है कि वेद भगवान को परम प्रमाण क्यों कहते, इसका कारण बताना अपने को। अभी आपने जो अप्रमेय बताया, तो अप्रमेय तो ब्रह्म भी है। तो वो ब्रह्म इस वेद भगवान से तो जाना जाता है। नहीं, फिर ब्रह्म को कहेंगे या वेद भगवान को? ज्ञान में और वेद में और ब्रह्म में क्या भेद थोड़ी है सब। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये पता पहले ज्ञान होने से पहले लग जाता है या ज्ञान होने के बाद में लगता है कि कुछ भी भेद नहीं है? ज्ञान से पहले नहीं लगता है। पहले नहीं लग। अब थोड़ी अपन चर्चा पहले की कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी ठीक है, ठीक है सो। यहाँ पर सिद्ध ये करना है कि वेद भगवान परम प्रमाण है। परमेय कहने से तो वो परम प्रमाण सिद्ध हो ही रहे, वैसे पहले ही स्वतः सिद्ध है। तो मैं इंद्रियों का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ये कहने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। या तो फिर थोड़ा आप ऐसा कह देते ना कि जो मनवाणी का किसी का विषय है ही नहीं, उसका साक्षात्कार वेद भगवान करवाते, इसलिए ये परम प्रमाण। तो ये समझो और बहुत ऊंची कक्षा हो जाती, बहुत ऊंची बात हो जाती। चलो फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुरुषार्थ तो किया ना। और भी कोई साधक कुछ भी बताना चाहे तो? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, वेद भगवान ही जीव ब्रह्म की एकता के बारे में बताते। क्या बात है। वैसे देखा जाए तो मेन फॉर्मूला यही है। इसके लिए कितनी ही बार सुनाया गया है, आत्मा व ब्रह्म के एकत्व में केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही परम प्रमाण है। श्रुति माता के सिवाय और कोई प्रमाण होता ही नहीं। और आत्मा व ब्रह्म का एकत्व यही परमार्थ होता है। आत्मा व ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से ही सारा का सारा सकल प्रपंच प्रतीत होता है, और इसमें उलझे हुए जीव जन्मरणाधिक संसार में भटकते ही रहते हैं। हाँ देखो, ऐसा मत समझना कि भाई कोई खास है इसलिए इनके लिए ऐसा कह रहे, या कोई शत्रु इनके लिए फटका रहे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जब सत्य की विवेचना की जाती है तब खास वास कुछ नहीं होता। और थोड़ा ध्यान रखना कि जो खास होते हैं उनको मैं ज्यादा ही फटकारता हूँ। हाँ, थोड़ा उनके ऊपर दबाव ज्यादा ही लगता है, क्योंकि गड़बड़ इतना समझाने के बाद में भी गड़बड़ करते तो ये बीमारी क्या है फिर। तो आत्मा व ब्रह्म का एकत्व है, केवल और केवल मात्र वेद भगवान से ही जाना जा सकता है, और किसी से जाना जा सकता ही नहीं। इसलिए वेद भगवान ही परम प्रमाण है। हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा ये कल्पना भले ही कर सकते हो, वेद की जगह ज्ञान भी रख सकते हो। ज्ञान को परम प्रमाण क्यों कहते हैं, हाँ इस दृष्टि से सोच करके भी आप कुछ बता सकते हो। प्रणाम गुरुदेव आप जी। हाँ शिवोहम, बोलो। गुरुदेव, इससे ज्ञान की निवृत्ति होती है गुरुदेव। अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत बड़ा और विलक्षण सूत्र है। कुल मिलाकर के
अज्ञान से ही सारे के सारे वेदों की प्रतीति होती या नहीं होती? अज्ञान से ही जन्मरणादि संसार की प्रतीति होती है। तो आप समझो, हम अज्ञान से ही, अरे अज्ञान में वासे ही मूल कारणम, समस्त दुखों का मूल कारण केवल और केवल मात्र अज्ञान है। और उस अज्ञान की निवृत्ति वेद भगवान से ही होती है, और किसी से हो सकती ही नहीं। इसीलिए वेद भगवान को परम प्रमाण कहा जाता है। समझो, ये भी स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। विचार करके देख लो, अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के सिवाय किसी से भी हो सकती है क्या? किसी से संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर अज्ञान ही सबका मूल है। अज्ञान से ही सारा का सारा प्रपंच विस्तीर्ण होता है। इसलिए जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक सब कुछ करके भी ये जीव दीन ही नहीं बना रहता है। ये बेचारा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। कुल मिलाकर के कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रचिन्नत्व, संसारित्व से ये पिंड छुड़ा सकता ही नहीं। इसलिए अज्ञान ही समस्त दुखों का जनक है। अज्ञान ही आत्मा व ब्रह्म में भेद उत्पन्न करता है। ये अज्ञानी जीव ईश्वर को अलग अलग बताता है। ये अज्ञानी जीव जीव में भेद करता है, जीव ईश्वर में भेद करता है। जीव जड़ में भेद करता है, जड़ ईश्वर में भेद करता है। ये 5 प्रकार के जो भेद बताएगा ना, ये सारे के सारे भेद जो है, हाँ, इसीलिए तो विचार सागर में बताया ना, भेद पंच की बुद्धि नसावे। पांच भेद कौन कौन से हैं? किसी को याद रहे क्या? स्वामी जी की चरण कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, जीव ईश्वर का भेद। जीव ईश्वर का भेद। जीव जीव का भेद। जीव जीव का भेद। जीव जड़ का भेद। जीव जड़ का भेद। जगत और ईश्वर का भेद। किसका? और जीव जड़ जगह, मतलब जगत का और ईश्वर का भेद। चौथा गुरुदेव। ठीक है। और 5वां जड़ जड़ का भेद। बहुत धन्यवाद है। हाँ, ये 5 प्रकार के भेदों की सम्यक निवृत्ति हो जाती है ना, तब समझो बात कुछ और होती है। एक बार फिर से बताना, हमें पता नहीं था। जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद। ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। ये 5 प्रकार के भेद जो है अज्ञान से ही होते हैं। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति न तो धर्म से होती है, न उपासना से होती है, न योग से होती है, न भक्ति से होती। अर्थात अनेक 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 जो साधन है उनके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती ही नहीं। केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। इसीलिए वेद भगवान जो है परम प्रमाण कहे जाते हैं। हाँ, बाकी किसी इतिहास पुराण आदि ग्रंथों से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, तब तो वह परम प्रमाण हो जाते। परंतु यहाँ पर वेद भगवान से ही इसकी निवृत्ति होती है। इसलिए वेद भगवान ही परम प्रमाण हैं। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई ऐसा सूत्र किसी साधक को लग रहा हो, कोई इस जगह पर इसका भी थोड़ा विवेचन होना चाहिए, तो भले संकेत कर सकते हो। महाराज, कारण सहित कार्य की निवृत्ति भी वेद भगवान ही करवाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अज्ञान की निवृत्ति में वैसे आ ही गया, क्योंकि सबका कारण अज्ञान ही होता है। जब अज्ञान की निवृत्ति होती है तो इसके कार्य की क्या सामर्थ्य है? जब मिट्टी को इधर उधर कर दिया तो घड़ा कहाँ रहेगा? फिर भी बहुत अच्छी बात ये भी हम इसके साथ में गिन सकते हैं। कारण सहित कार्य की निवृत्ति केवल और केवल मात्र वेदांत विचार से ही होती है। वेद भगवान के द्वारा ही कारण सहित कार्य की निवृत्ति होती है। इसलिए ये वेद भगवान जो है परम प्रमाण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ, शिवोहम।
जो अत्यंत दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति वेद भगवान द्वारा ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हाँ, थोड़ा इनका भी विवेचन करेंगे ना तो फिर थोड़ा अच्छी तरह से स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि सचमुच में वेद भगवान ही परम प्रमाण है। अच्छा, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति वेद भगवान से कैसे होती है, थोड़ा सिद्ध करके कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा खोपड़ी का मंजन तो हो जाए ना, हम बहुत बड़े विद्वान हैं तो इसका भी पता लग जाए कि हम कितने विद्वान हैं। गुरुदेव, इससे जब संसार का मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा तब आपसे नहीं होगा, हमें ज्ञान हो जाएगा। हाँ, ठीक बात है, परंतु आपसे नहीं होगा। और कोई बोल के देखो, देखें। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हाँ, इसको युक्ति से सिद्ध करके बताना, कोई फॉर्मूला निकालना और उस फॉर्मूले के अनुसार फिर इसको सिद्ध करके बताना है। कौन बता सकते हैं? गुरुदेव, मैं और तू का भेद मिट जाने से। नहीं, आपसे भी नहीं हो पाएगा। ये मैं तू का भेद तो सुसुप्ति में मिट जाता, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं तू के भेद मिटने से यदि सर्व दुखों की निवृत्ति होती हो तो सुसुप्ति में हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर मैं तू का मूल क्या, वो निवृत्त होगा ना, तब दुखों की निवृत्ति होगी, तब जाकर के हम कृतार्थ होंगे। प्रणाम स्वामी। हाँ शिव, हम अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाती है किससे? वेद भगवान। वेद भगवान से, वो अर्थात ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाती। तो क्या होगा फिर? अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो यहाँ दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति कैसे सिद्ध होगी? अविद्या के कारण तो सारे दुख होते हैं। कैसे होते, थोड़ा सिद्ध करके बताओ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिव, हम बोलो। गुरुदेव, जो मूल दुख है, जो जन्म मरण का है, वो उसकी निवृत्ति होती है, सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, वो तो करने का मतलब फिर जन्म नहीं होगा इसलिए हो जाएगी, परंतु इसमें तो जन्म हो गया, इसका क्या करें अब? प्रणाम स्वामी जी आपके। शिवम। हाँ शिवम, बोलो। इसके द्वारा गुरुदेव असलियत समझ में आ जाती है। वेद भगवान जो असलियत बता देते हैं। ये उत्तर बिल्कुल ही नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल सत्य बात, असलियत तो बताएंगे, परंतु उस असलियत को सिद्ध करके बताना पड़ेगा ना। प्रणाम गुरुदेव आपको। हाँ बोलो। गुरुदेव, ज्ञान के कारण सारे दुख ज्ञान की निवृत्ति होने आवाज कट रही है, प्रकार आवाज साफ नहीं आ रही है। फर्क करके भी होती है। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके चरण। हाँ शिव, जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो सारे दुख मिट जाते हैं अपने आप। सारे दुख मिट जाते हैं। सर्प से संबंधित सारे दुख मिट जाते, ऐसा बोलो। जब रस्ते में कभी सर्प होता ही नहीं, लेकिन जो भ्रांति के कारण रस्ते में सर्प की भ्रांति होती है, इसी से दुख होता है। अगर रस्सी का ज्ञान होगा, अधिष्ठान का ज्ञान होगा, तो सर्व दुख की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव, दुख सुख का कारण तो मन है। मन का जब जाएगा तो दुख का कारण है मन है गुरुदेव। मनोनाश हो जाएगा तो ज्ञान से तो स्वतः ही दुख मट जाएगा। अच्छा, दुख का कारण मन बताया ना। सुख दुख तो मन की कल्पनाएं हैं गुरुदेव, सारी अच्छा, है। फिर क्या होगा? और जब स्वयं को बोध होने पर सारी कल्पनाएं का ध्वस्त हो जाएगी गुरुदेव। या तो ऐसे बोलो भाई, मन नहीं रहेगा तो कल्पना मिट जाएगी। जब मन का जी बीच गुरुदेव। में विश्लेषण किया तो मन का भी तो अता पता कुछ न कुछ होना चाहिए ना। मन का अमनी भाव हो जाएगा। हाँ, ऐसे बोलो क्या बात है, तो कुछ बात बन सकती है। जी गुरुदेव। मन का अमनी भाव हो जाएगा तो दुखों की निवृत्ति हो जाएगी ना। चलो, थोड़ा कुछ पुरुषार्थ तो किया, बाकी वो साधकों ने ठीक ठीक ही बताया था, परंतु थोड़ा इसको और विशेष रूप से सिद्ध करवाने की ओर है कि इसको थोड़ा विशेष रूप से सिद्ध करके कोई बताए। अलग से विरक्त नहीं होंगे तब तक स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्या हुआ? जब तक हम अल्प से विरक्त नहीं होंगे तब तक स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर तो ये बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये तो ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का वर्णन है। यहाँ जो विषय चल रहा ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था अज्ञान की निवृत्ति से, तो अज्ञान की निवृत्ति से हम कैसे कृतार्थ हो जाते। महत्वपूर्ण विषय ये है, वेद भगवान परम प्रमाण क्यों है इसको युक्ति से सिद्ध करके बताना है। शिवम स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। करोड़ ग्रंथ को सार को अर्ध श्लोक के माय ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म दोना है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये तो वेद भगवान का सिद्धांत है। सिद्धांत है तो ये बस मिथ्या का निश्चय होते, दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, द्वैत विचार परमानंद की प्राप्ति। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन, बहुत धन्यवाद है। दोनों पक्ष लेने पड़ेंगे ना। दुख अभाव का नाम मोक्ष थोड़ी है। दुखों की निवृत्ति भी हो, परमानंद की प्राप्ति भी हो। दुखाभाव तो सुसुप्त में भी होता है। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल सत्य वचन, दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति केवल वेद भगवान की कृपा से ही होती है। इसको तो कोई नकार ही नहीं रहे, ये सिद्धांत भी है ना, इसको कोई मना थोड़े करेंगे। ये तो बिल्कुल समझो 100% खरा सोना बता दिया, बिल्कुल 100% जो असली बात है वो बता दी। प्रश्न यहाँ पर ये हो रहा है कि वेद भगवान के द्वारा सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति कैसे होती है। होती तो वेद भगवान से, ये तो बिल्कुल पक्का, परंतु वेद भगवान के पास में ऐसा कोई अणुबम परमाणु बम या ऐसी कोई वस्तु है क्या जो उससे वह सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करवा देते। प्रश्न ये है। तो वेद भगवान ही तो तत्व में इस महावाक्य का उपदेश देके बिठा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ अभी बोलो, बहुत अच्छी बात है। मुझे वेद भगवान नित्य प्राप्ति करवा देता है। समझो काफी समय से जो चल रहा था ना, अरे जो ब्रह्मास्त्र सुनना चाह रहे थे वो यही तो है। ज्ञान जो है सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति क्यों करवा देता है, क्योंकि ज्ञान केवल और केवल मात्र नित्य प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति ही करवाता है। इसके सिवाय ज्ञान का और कोई प्रयोजन ही नहीं, ये कुछ कर सकता ही नहीं। तो बताओ ये दुख नित्य निवृत्त है या नहीं है, और परमात्मा तत्व हमको सदा प्राप्त है या नहीं है। अरे ऐसे ही तो युक्ति से सिद्ध करके बताना होता। हालांकि हम आसपास में इधर उधर घूम रहे, अच्छी बात है, परंतु सचमुच में उसी की बुद्धि सूक्ष्म मानी जाएगी जो सचमुच में लक्ष्य पर ही। वैसे देखा जाए तो लक्ष्य भेदन करते तो आसपास में तो सभी का वो तीर पहुंच जाता है, परंतु जिस जगह तीर लगना चाहिए उस गोले में ही लगे तब बात कुछ और होती है ना। जिसको केवल चिड़िया की आंख दिख रही वही तो
लक्ष्य भेदन कर सकेगा। तो यहाँ पर किसी को गलत सही सिद्ध करने का है ही नहीं, परंतु सचमुच में हम कितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं, हमारी बुद्धि कितनी कल्पना कर सकती है, सचमुच में हम इसका रहस्य ठीक तरह से समझ पा रहे या नहीं पा रहे, बता पा रहे या नहीं बता पा रहे, वरना जो भी बताया जा रहा गलत कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सिद्ध करना होता है कि ज्ञान जो है नित्य निवर्त को निवर्त कर देता है। तो ये ज्ञान जो है नित्य निवर्त है, इसकी निवृत्ति हो गई। ज्ञान नित्य प्राप्त को प्राप्त करवाता है। तो परमात्मा ब्रह्म जो है हमारा ही स्वरूप है, हमको पहले से ही प्राप्त है, तो ब्रह्म की प्राप्ति करवा देगा। लो बोलो, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति कैसे होती है, ये अच्छी तरह से सिद्ध हो गया। तो ज्ञान के द्वारा ही सर्व दुखों की निवृत्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। बाकी और कोई ऐसा साधन है ही नहीं जिसके द्वारा सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो सकती हो। और ज्ञान में और वेद भगवान में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। हाँ, वेद के शिरोभाग का नाम ही तो ज्ञान है, कर्म उपासना ज्ञान। हाँ, इसमें भले ही किसी को कोई संशय हो तो प्रश्न कर सकते हो। हाँ, यही ब्रह्मास्त्र, यही रहस्य सुनना चाह रहे थे। कोई साधक इस जगह पर बोले, हालांकि कोई अज्ञान के लिए कह रहे, कोई कुछ कह रहे, बहुत अच्छी बात थी। और करीब करीब आसपास में भी बोल रहे थे, ऐसा भी नहीं कि बहुत विपरीत जा रहे थे। परंतु जब युक्ति से सिद्ध करके बताना होता है कि जैसे 2 और 2 4 होते हैं, यहाँ सिद्ध करने का मतलब ना समझ से ना समझ भी क्यों न हो, भले ही कर्मकांडी क्यों न हो, भले ही उपासक क्यों न हो, भले ही भक्त क्यों न हो, भले ही और दूसरा तीसरा कोई क्यों न हो, कहाँ तक कहा जाए एक भेदवादी भी जिस सूत्र को स्वीकार करने में आनाकानी न करे, उस सूत्र के द्वारा हम सिद्ध करेंगे तभी तो। हाँ, वादी प्रतिवादी दोनों जो सम्मत हो जाए ना, उस फॉर्मूले से सिद्ध करके बताएं। तो देख लो अच्छी तरह से ज्ञान का काम क्या है। ज्ञान नित्य निवर्त को निवर्त करता है, ज्ञान नित्य प्राप्त को प्राप्त करवाता है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सारे के सारे दुख अविद्या के होने से हो ज्ञान पूर्ण। तो अज्ञान है ही नहीं, जो है ही नहीं उसकी निवृत्ति ज्ञान से ही तो होती है, और जो पहले से ही प्राप्त है, इसीलिए ज्ञान के द्वारा नित्य निवृत्त की निवृत्ति होती है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती। ये फॉर्मूला बहुत 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 अच्छी तरह से अपने को समझ करके रखना चाहिए। हाँ, तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद साधकों को। सबने जो बताया बहुत अपने अपने दृष्टिकोण से बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। और भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस जगह पर और विशेष रूप से रहस्य को समझे। और सचमुच में सत्य बात है कि जब तक इस रहस्य को ठीक तरह से समझेंगे नहीं, तब तक हम कल्पना करते रहेंगे। कह अवश्य देंगे कि वेद भगवान परम प्रमाण है, परंतु अपनी लिखी हुई 2-4 बातें, उसी पुस्तक को ही हम ब्रह्मास्त्र कहेंगे और उसी का प्रचार करेंगे, उसी के पीछे पागल होके भटकेंगे। अरे कोई मेरी बनाई हुई पुस्तक की निंदा तो नहीं कर रहा है, उसकी कौन कौन जय जयकार कर रहा है। तो वेद भगवान तो कहने मात्र के परम प्रमाण होंगे। परम प्रमाण तो अपनी वो 2 कोडी की लिखी हुई पुस्तक होगी, अथवा हाँ अपनी आंख नाक, यही परम प्रमाण होगा। अपना मन बुद्धि ही परम प्रमाण होगा। जिस दिन ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, वेद भगवान ही परम प्रमाण है, तो ये अपने मन बुद्धि की कल्पना न ये मिट्टी में मिल जाएगी। इनके प्रति जो आस्था बैठी हुई है, अणु मात्र भी आस्था, अहमत्व ममत्व रहेगा ही नहीं। परंतु यहाँ पर तो पता नहीं है, कितने खतरनाक हम हो रहे हैं कि बस इसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इसलिए वेद भगवान का प्रमाण स्वीकार करना ये हर किसी के वश की बात होती ही नहीं। यहाँ पर तो कहने का मतलब वो जो कटिंग करवाने जाते हैं ना, दाढ़ी बनवाने वाले, वो कहने का मतलब कुर्सी पर ऐसे जाकर के बैठते, नींद निकालते, उनको पता ही नहीं रहता। बहुत सारों को तो कहते रहे भाई उठो, क्या बात है, वो नींद निकालते, उनको पता नहीं होता। उनको अच्छी तरह से पता है कि ये इनका उस्तरा अपने गर्दन पर नहीं चलाएंगे। तो भाई ये जो संसार की आस्थाएं होती है ना, हाँ, अपनी घरवाली के प्रति, घरवाले के प्रति, अनात्म पदार्थों के प्रति,
अपने मन बुद्धि के प्रति ये आस्था, इस प्रकार की आस्था है, इसे भी अनंत गुण आस्था जब वेद भगवान के प्रति हो जाती है, ज्ञान के प्रति हो जाती हैं, तो सचमुच में न चाहते हुए भी कृतार्थ हो जाता है। जैसे वृक्ष पर चढ़ने के पश्चात वृक्ष से हाथ कोई अलग कर दे तो न चाहते हुए भी वह जमीन पर आ ही जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान का अर्थ, ज्ञान कहते हैं वेद भगवान को, ज्ञान कहते हैं गुरुदेव को, ज्ञान कहते हैं उपनिषदों को, ज्ञान कहते हैं वेदांत को। वही यहाँ पर सचमुच में तभी महत्व बुद्धि हो सकती है, तभी पूर्ण श्रद्धा हो सकती है, जब हम ये टेंटे में करने वाली छोटी छोटी आंख नाक कान जीभ त्वचा ये कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया अंतःकरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर ले, इनसे बच जाएं, या इनकी समझ को कचरा समझे, तभी सचमुच में ज्ञान निष्ठ हो सकते हैं, तभी वास्तव में वेद भगवान प्रमाण है, इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वरना तो ठीक है, ये नाटक तो होता ही रहता है, ऐसे ही जीवन निकल जाता है। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के शिवोहम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। आप स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम दादा। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम प्रणाम स्वामी जी। आपको शिवोहम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम आपके चरणों में गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपकी श्री शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। ठीक शिवोहम।